अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज फिर समाअत थी इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की अपील है जो पंजाब में इलेक्शन का फ़ैसला है उसके ऊपर। तो मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज बहुत ही दिलचस्प समाअत थी। आज एक तो जो ही समाअत का आगाज़ हुआ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने बेंच को आप कह सकते हैं कि 2 स्ट्रेट शॉट्स मारी जिस पर बेंच एक दफ़ा यूं हिल के रह गया। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने कल जो रिमार्क्स दिए हैं उन रिमार्क्स में आपने कहा कि ये जो पॉइंट्स बहुत ही अच्छे निकात अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत उठा रही है, पहले नहीं उठाए उसने और पहले नहीं लाए, अब नज़रसानी में लाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारी CMAs में उन्होंने CMA नंबर बोले, उन्होंने कहा उनमें ये निकात मौजूद थे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा हाँ नहीं, लेकिन आपने कमरा अदालत में उस पर बहस नहीं की ये वो। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि पहले हम ये नुक्ता उठाते रहे कि ये फ़ैसला 3-4 का है और इस तरह का है, तो मैं आपको बता दूं हम अपने इस नुक्ते पर अभी भी कायम है वफाकी हुकूमत। तो उस पर भी मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब को बड़ा झटका लगा कि एक तो उनकी जो कल के दिए हुए रिमार्क्स गलत साबित हो गए जिसमें वो हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना चाह रहे थे कि वो कोई नए निकात उठाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नज़रसानी में वही निकात उठा रहे हैं जो हमारी CMAs का हिस्सा थे। दूसरा जो चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब थे उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको ये सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, आपको जिसने कहा है उसको बता दीजिए कि वो हमारे बारे में जो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें चाहे ऐवान में या हमारे दरवाजे पर आकर। उनका इशारा जो PDM का जलसा था जिसमें उन्होंने इधर कंटेनर पर खड़े होकर इस बेंच को बुरा भला कहा था उस तरफ था। तो उन्होंने कहा कि हम उसके बावजूद उनको बता दीजिए हम आपको खुले दिल से सुनेंगे, हम इस मनसब पर अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हुए हैं, आपकी रज़ा के लिए नहीं बैठे हुए, और हम बड़ी कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने जो इंसाफ करना है हमने अल्लाह की मखलूक को क्योंकि इंसाफ देना है उस लिए बैठे हुए हैं। तो ये उन्होंने भी कुछ गिले शिकवे किए। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने जब कहा कि वो असल में मीडिया में रिपोर्ट हो गया था तो इसलिए क्या मैंने कहा जवाब दे दूं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा मीडिया में तो बहुत कुछ रिपोर्ट हो जाता है, गलत भी रिपोर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने PRO की सुप्रीम कोर्ट के PRO की प्रेस रिलीज देख ली कि उसमें बताया गया कि मैंने मर्सिडीज़ नहीं भिजवाई थी इमरान खान साहब को, वो मर्सिडीज़ खुद हुकूमत ने अरेंज की थी, मैं तो मर्सिडीज़ यूज़ भी नहीं करता। तो मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब इसका मतलब है काफ़ी दुखी हैं वो मर्सिडीज़ वाली बात पर भी और जो इधर तकारीर हुई हैं वो भी। और एक और जो बहुत दिलचस्प बात थी जो आज की समाअत के बीच में वो ये थी कि जब सजील सवाती साहब ने निकात उठाने शुरू किए ज़मीनी हक़ाइक़ के बेंच ने फैसला देते हुए मद्देनज़र रखा, तो मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि आपने ये पहले नहीं निकात उठाए। उन्होंने कहा जनाब मेरी CMA का हिस्सा थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा है एक बार फिर गलत साबित हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं, आपने सदर को जो ख़त लिखा उसमें क्यों नहीं उठाए। हम भी देख रहे थे, मतलब पहले मुझे नहीं बताया, जब कहा नहीं आपको बताया था तो कहा अच्छा मुझे बताते चलो, उसको क्यों नहीं बताया। अजीब व गरीब आज बेंच की हालत थी। और लेकिन बेंच को लगता है आइडिया है कि 14 मई तो गुजर गई। तो इमरान आप बताइएगा आपकी नज़र में आज क्या दिलचस्प था। आज तो 3 बड़े फ़ैसलों का भी हवाला आया, वो तलोर के शिकार वाले में जिस तरह से बेंच को लार्जर किया गया, फिर वो मुलाजमीन के लिए जो 100 मोटो लेके रिव्यू डिसमिस करके उनको बहाल किया गया वो IB के, ठीक है। और फिर वो जिसे कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ वाले केस का भी उन्होंने माइनॉरिटी नोट पढ़ा था मुनीब अख्तर साहब का। आपकी नज़र में क्या था, इन फैसलों की तरफ क्या इशारा दे रहे थे जो सजील सवाती थे इलेक्शन कमीशन के वकील। असल में मैंने 3 से 4 चीज़ें जो आज की अदालती कार्रवाई में नोट की ना, उसमें एक तो आप देख रहे हैं पिछले दिनों पहले पिछले हफ्ते यहाँ पे जब ये इसी केस की समाअत हो रही थी तो यहाँ पे एक एहतजाज PDM का जारी था। यहाँ पर बड़े सख्त तकरीरें की गईं, बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए गए, मौलाना साहब ने भी दिए, मरीम नवाज़ ने भी दिए, बाकी PDM के रहनुमाओं ने भी दिए। तो आज की अदालती कार्रवाई में उन बयानात की हिद्दत को महसूस किया गया, शिकवा किया गया चीफ साहब की तरफ से। ना सिर्फ उस एहतजाज का जिक्र किया गया बल्कि जो पार्लियामेंट हाउस में ख़ास तौर पे आजकल तो ख्वाजा आसफ साहब ही नहीं संभाले जा रहे, बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं, नाम भी नहीं लेते और बात भी कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने जो पैगाम देना है मैंने तो अपना पैगाम दे दिया। उसके भी ग़ालिबन हिद्दत यहाँ पे आज की अदालती कार्रवाई में नोट की गई। दूसरा जो पिछले चंद दिनों से एक नुक्ता अदालत में बार बार PTI ने भी उठाया अपने तहरीरी जवाब में,
कि रिव्यू के अंदर आप कोई नया पॉइंट नहीं ले सकते, नया नुक्ता नहीं उठा सकते। रिव्यू का जो स्कोप है वो पीटीआई का और जज साहबान के सवालात ये को महदूद होता है। आप उसके अंदर नए पॉइंट अगर रेज़ करेंगे तो ये तो रीहेयरिंग हो जाएगी, ये तो अपील हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। आइन बड़ा वाज़ेह है, रिव्यू क्या होगा, आइन क्या अपना रिव्यू क्या होगा, अपील क्या होगी, ये रूल्स बड़े वाज़ेह करते हैं। तो आज फिर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले नुक्ता, क्योंकि हमारे साफ़ियों में भी बात हुई कि ये जो अटार्नी जनरल साहब ने नुक्ता उठाया है, क्यों उठाया है, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये अटार्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम पहली मरतबा हमने नुक्ते उठाए हैं, ये हमारे तहरीरी कंसाइज स्टेटमेंट में मौजूद थे, और जो हमारी पोजीशन है वफाकी हुकूमत की कि फ़ैसला 3-2 का है, 4-3 का है, आज में हमारी वही पोजीशन है। तो दरअसल कल जज साहबान ये कह रहे थे कि अब वफाकी हुकूमत इस प्रोसीडिंग को संजीदा ले रही है, इलेक्शन कमीशन भी संजीदा ले रहा है। पहले इस बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि बेंच 9 रुकनी हो, 7 रुकनी हो, इतने रुकनी हो। अब वफाकी हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ इस केस को आर्गू करना चाहती है। अगली एक और जो बात मेरे जहन में आई वो अभी मेरे जहन से उतर भी गई, साथ ही आप इधर से सवाल कर लें, मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ, और बड़ा अहम पॉइंट है वो। अदील, मौजूद जैसे बंदयाल साहब का आज ये आर्गूमेंट था कि ठीक है आपकी स्टेटमेंट में था लेकिन आपने कोर्ट में आर्गू नहीं किया। तो जो जज साहिबान के आगे जो कंसाइज स्टेटमेंट्स जमा होती हैं, जो साइनॉप्सिस जमा होते हैं, क्या ये उसको पढ़ना मुनासिब नहीं समझते? जो कोर्ट में सिर्फ आर्गू होगा ये उसी को जहन में रख के फैसला देते हैं, तो फिर वो कंसाइज स्टेटमेंट्स क्यों लेते हैं, वो साइनॉप्सिस क्यों लेते हैं? ये क्या किसके आप इस दलील से मुत्तफिक थे मौजूद? कम अज़ कम ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट था या जो उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस आज दी गई हैं, गुज़श्ता रोज़ भी दी गई हैं, वो हमें भी मालूम है कि बहस तो उन बातों पर पहले नहीं हुई, मगर अपने अपने जो इन्होंने कंसाइज स्टेटमेंट जैसा कि आपने बताया उसमें ये तमाम नुकात उठाए थे। गो के इलेक्शन कमीशन की हद तक तो बात काफ़ी हद तक समझ में आती है। इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद पलटी मारी अपने मौक़िफ़ के अंदर, और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत या हुकूमती जो सियासी जमातें हैं उनको तो सुना ही नहीं गया। जब वो आर्ग्यू करना भी चाह रहे थे तो उनको इस जानिब खुद नहीं लाया गया। गो के उनके कंसाइज स्टेटमेंट में ये चीज़ें वाज़ेह थी। अगर उस वक्त अदालत जल्दबाजी ना करती और चीफ जस्टिस जिस तरह का आज रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 मिनट का केस है फिर भी हम आपको सुन रहे हैं, काश कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता और सब्र व तहम्मुल के साथ उस वक्त हुकूमत को सुन लिया जाता, शायद वो नुकात जो आज वो उठा रहे हैं उन्होंने उस पर बहस कर ली होती तो ये मामला इतना ना बिगड़ता जितना आज बिगड़ गया है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बार बार सफाइयाँ देना पड़ रही हैं, और मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि कल तक चीफ जस्टिस ऑफ नुकात की बात कर रहे थे, आपने नुकात नहीं उठाए, और आज वो ये कह रहे हैं जैसा कि आपने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपने सदर को क्यों नहीं लिखा। और चीफ जस्टिस से कोई ये बात पूछ ले, कुछ जिसारत कर ले कि आपने ये नुक्ता पहले क्यों नहीं उठाया कि आपने सदर मुमलिकत को क्यों नहीं लिखा। सदर मुमलिकत का वो ख़त जिसकी फ़ाइल उठाकर फेंक दी चीफ जस्टिस ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त क्यों नहीं बहस की थी, उस वक्त क्यों नहीं इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। तो मसला दोनों तरफ से है। मैं तो ये समझता हूँ, पहले दिन से ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, अव्वल तो उन्होंने ये मुकदमा जो टेकअप किया था ये उनको नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने टेकअप किया उसके बाद फिर कम से कम एक जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो ही कर लेते। अब आपने उस लीगल प्रोसीजर को उस वक्त किसी भी वजह से अगर फॉलो नहीं कर पाए, गो कि आपका फ़ैसला है और वो फ़ैसला उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मैं तो कन्विंस्ड हूँ, 90 रोज़ आइन के अंदर लिखे हुए हैं और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, अदालती फ़ैसला है। मगर आपने ख़ुद ही हालात इस तरह के बनाए, ख़ुद ही फ्रीकैन को उनकी जो नाराज़ी है वो आपने मोल ली और उसके बाद फ़ैसला दिया। और अब जाकर आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और जज साहब को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उनके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। और अब मामला यहाँ तक आन पहुँचा है कि एक रिव्यू पिटीशन जो 2 मिनट का भी नहीं है, मसला यह है कि इस रिव्यू पिटीशन के फ़ाइल होने के बाद ही अभी मुकर्रर नहीं हुआ था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया था कि इनका तो लोकल स्टैंड आया नहीं है। तो हमें तो पता चल गया था ये खारिज कर रहे हैं। अब खारिज करना है तो खारिज करें। अब इसको किस बहाने के लिए आपने रखा हुआ है, इसको अगर आपने समझते हैं कि ये किसी भी तरह से आपके सामने ये काबिल समात नहीं है तो इतनी लंबी प्रैक्टिस क्यों की जा रही है मुख्तलिफ केसेस के हवाले। अब याद आ गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको सुनेंगे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। उस वक्त नहीं था जब केस चल रहा था, उस वक्त सुन लेते पूरी तरह। सर मैं तो इसी वजह से कहता हूँ ना कि अदालतों को चाहिए, बिल्कुल जजेस जो हैं वो अपराइट हैं और उन्होंने अगर कोई बात की और ये लॉ को समझते हैं, कानून को समझते हैं, और तीनों जजेस बड़े काबिल हैं। इन्होंने एक फ़ैसला पहले कर दिया, गो कि इनको उस वक्त नहीं करना चाहिए था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते।
अगर इन्होंने एक फ़ैसला करने का फ़ैसला किया तो कम से कम तमाम फ़्रीकैन को ही सुन लेते। मुकम्मल तौर पर बाइकाट अगर एक फ़्रीक कर रहा है तो आप उसको कम से कम, जब वो आर्ग्यू करने के लिए आपके सामने पेश हो रहे हैं, उनको आर्ग्यू ही करने दें। आपने ख़ुद मौके फ़राहम किए हुकूमत को कि वो आपके दरवाज़ों पर आकर एहतजाज करें, ईवान में खड़े होकर तकारीर करें, और आज आप फिर कह रहे हैं कि उनसे कहें कि इतनी सख्त बातें ना करें। तो अब देखें ना, दोनों तरफ से है मामला। अगर जो ईवान है, पार्लिमान है या पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी जमातें हैं, वो अगर सख्त लहजा अपनाए हुए हैं तो जवाज़ भी तो आप फ्राहम कर रहे हैं। अगर आप उस वक्त मेरी सर बड़ी बुनियादी सी दलील है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हाई कोर्ट का इंतज़ार कर लेते ना और मामला अपील में यहाँ पर आता, तो मैं तो आज भी दावा करता हूँ कि 9-0 से वो फैसला आता तो हुकूमत के पास ये जवाज़ ना होता जो 4-3 का आज वो उठाकर फिर रही है। और मेरे ख्याल में इसका सबसे बेहतरीन रास्ता मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि अब 3 दिन में अपील को निपटाएं। सर वो देखें ना, वही ना, 3 दिन में वहाँ से अपील निपटती तो ऊपर आ जाती, आपको उस टाइम पड़ी हुई थी। जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा अच्छा नुक्ता था जिसके ऊपर आपने अमल दरामद किया, गो कि उनके साथ आप उस वक्त अग्री भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो ये बता रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के 2 बड़े अच्छे पॉइंट्स थे, आपने उनको भी इस तरह मुस्तरद किया कि आपने एक साथी जज के कहने पर उनको सवाल में उन सवालात को शामिल नहीं किया, करने के बाद खुद ही इंक्लूड भी कर लिया प्रोसीडिंग के दौरान। हाँ जी, याद करते हैं उन सवालों को। कोर्ट रूम में, ओपन कोर्ट रूम में डिक्टेट करवाए वो पॉइंट्स, बिल्कुल, लेकिन फैसले में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने पर इनकॉर्पोरेट ही ना किए, और बाद में फिर ओपन कोर्ट के अंदर उन्हीं दलाइल को लेके बैठे भी रहे कि वो भी था उस पर आर्गू कर ले। ये लग रहा है, मैं तो माजरत के साथ कि इस तमाम तर जो अब ये बन चुका है ना, एक बिजार सी सिचुएशन बन चुकी है, इसमें समहाउ अनइंटेंशनली इनकी भी गलती है, इस इमारत में बैठे लोगों की भी। इनको भी चाहिए था कि इतनी जल्दबाजी उस वक्त ना करते। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, इवेंचुअली जिस पब्लिक इंटरेस्ट की ये बात कर रहे हैं, जिसको डिफेंड आज ये कर रहे हैं, उस पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं से मिला है। और आप देखें, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, मगर मुझे ये लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है। और इंटेंशनली नहीं हुआ होगा, लेकिन अनइंटेंशनली इसी अदालत से इमरान खान साहब को भी नुकसान हुआ। अब देख लें 2 दिन में उनकी पार्टी किधर गई है। देखें जी, कंट्राडिक्शन है अपने आदिल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जल्दबाजी वाली, मैं उस जल्दबाजी वाली बात पे भी आता हूँ। जो मेरा पॉइंट मिस हो गया था, मैंने दोबारा रिकॉल किया। जब चीफ साहब ये बात कर रहे थे कि आपने वो 2 खतूत लिखे, उसमें ज़मीनी हक़ाइक़ का जिक्र नहीं किया, वो शुरू कैसे हुआ था? वो शुरू ऐसे हुआ, इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि हमने 1 मार्च को फैसला दे, पहले तो ये बताएं कि आपने हमारे उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ख़त आपने कब लिखा, उससे क्या तासुर गया था, किस तारीख को आपने ख़त लिखा? प्रेमा फिशारी उनके जहन में ये था, जहन में जो हमने रीडिंग की उस वक्त बॉडी लैंग्वेज से, कि शायद चीफ साहब को बताया गया या उनको मालूम नहीं था कि ख़त जो है वो कोई 8-10 दिन के बाद लिखा गया। तो फिर मुनीब अख्तर साहब ने बताया कि नहीं, उसी दिन ही लिख दिया था। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो लेटर पढ़ा भी से कमरा अदालत में कि वो 1 मार्च को भी लेटर लिख दिया था और आपके फैसले पर इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब जो जल्दबाजी वाली बात है, इस सारी अदालती प्रोसीडिंग से, आज की प्रोसीडिंग से, माजी की समातों से एक बात वाज़ेह होती है कि कमरा अदालत के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस शामिल है। बाहर क्या चल रहा है उस पर नज़र रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पे क्या हो रहा है वो भी नोट किया जाता है, पार्लियामेंट में जो किया होता है वो भी नोट किया जाता है। लेकिन ये नोट नहीं होता, पॉइंट ये नोट नहीं होता कि टीवी टॉक शोज़ में तब भी ये बातें हो रही थी जिन पॉइंट्स की आप बात की जा रही है कि ये पहले नहीं रेस किए गए। और भाई वो पॉइंट्स तमाम टीवी टॉक शोज़ में डिस्कस हो रहे थे भी, अगर आप सिर्फ पंजाब का इलेक्शन कराएंगे उसका असर पड़ेगा कौमी असम्बली के मुल्क भर के इंतखाबात पे। जब पंजाब का इलेक्शन हो जाएगा, एक आपको नतीजा मिल जाएगा, आपको एक खुलासा मिल जाएगा कि मरकज़ में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि पंजाब डिसाइसिव है, पंजाब फैसला करता है, पंजाब का इलेक्शन का नतीजा कंक्लूसिव होता है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि बाकी सियासी जमातों ने भी असर लेना है, बाकी वोटर्स ने भी असर लेना है। तो ये बातें टॉक शोज़ में भी हो रही थी। आपको ये तो पता था कि आपके घर के सामने एहतजाज हो रहा है, सख्त तकरीरें, सख्त बयान दिए जा रहे हैं, आपको साथ वाले घर का भी पता है। आपको उसके अलावा जो बाइकआउट किया पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, उस बाइकआउट का भी आपको पता था। हालांकि अदालत के अंदर ये बातें डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए, इन बातों का तज़किरा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। आपने इन हैंड जो केस है उसको देख के, उसके फैक्ट दे के, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट दे के आपने उसको डिसाइड करना है। अगर आप बाहर का असर लेंगे तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। जो अदील साहब कह रहे थे कि जल्दबाजी में फैसला किया गया, अब बात यह है कि उस वक्त तो जल्दबाजी में फैसला किया कर दिया गया। अदील साहब आए ना, इधर आए। सर मैं ज़रा खबर
फाइल कर रहा हूँ। नहीं, खबर आप फाइल करें। मुझे ये बताएं कि अगर जल्दबाजी में वो फैसला हो गया, क्या उस जल्दबाजी को रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए इस रिव्यू को टाइम दे के सुनना पड़ेगा? वो जो वक्त वहां पे देना था, अब वो वक्त यहाँ पे दिया जा रहा है। वही ना, गलती कैसे दुरुस्त होगी जी? मतलब बोट हुकूमत ने नहीं मिस की, बोट अदालत ने मिस कर दी। जब टाइम देना चाहिए था नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, अदालत ने बेशक उनकी इंटेंशंस गुड होंगी, उनकी आप इंटेंशन को नहीं कर सकते कि वो गलत है, लेकिन बात यह है कि आपने जो ड्यू प्रोसेस होता है ना, आपके सामने, अब जैसे आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने दिल पर कोई बात नहीं रखी, हमारे दिल बिल्कुल कल्ब सलीम की तरह हम जो है ना वो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे दिल बिल्कुल साफ़ हैं। लेकिन गिले कर रहे थे, पता नहीं वो कौन से दिल में रखे हुए थे जो गिले। नहीं, वो गिले ऑब्वियसली अपनों से ही किए जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि आप लोग यही उस वक्त अपना जो कल्ब है उसको सलीम कर लेते जब बाइकॉट की बातें हो रही थी और आपने जवाबी तौर पर उनको दलाइल देने से मना कर दिया था। अगर उस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत चाह रही थी कि वो आप उनको इजाज़त ना दें आर्ग्यूमेंट्स की, और आपने उनकी उस बात को मान लिया और आपने उनको नहीं दिया और उनको मौका फ्राहम किया, वो लोग फिर आपके ख़िलाफ़ आए खड़े हुए, उनको एक जवाब आपने ख़ुद फ्राहम किया। उस वक्त थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम ले लेते, उनको आर्ग्यूमेंट करने देते, क्योंकि वो खुद आपसे कह रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स करने आए हैं। अकरम शेख साहब बड़े वो कह रहे थे सियासी बातें जी, हमारी ऑब्जर्वेशन सुन लें, उसके बाद आप डिसाइड कर लें। आप उनकी ऑब्जर्वेशन सुन लेते और सर आप बेशक उनसे इत्तेफाक ना करते, मगर पूरा ड्यू प्रोसेस हुआ होता जी। उस अब जो यहाँ पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, बदकिस्मती के साथ जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है या यहाँ पर शारा दस्तूर पर हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मगर इन द एंड हमने तो देखना यही है ना कि इसका बेसिकली मौखिज़ कौन था, इसका जवाज़ कहाँ से पैदा हुआ। वो जवाज़ तो यहीं से पैदा हुआ ना। आप एज अ सुपीरियर कोर्ट, आपके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, आपने एक मुद्दा पहले अपने सिर उठा लिया, आपने एक इतना बड़ा वो बोझ है इंतखाबात का। गलतियाँ हुई जी, इनसे गलतियाँ हुई। गलतियाँ आप देखें ना भाई, आपके अपने जज साहबान, अपने बेंच के बैठे हुए जज साहबान आपको कह रहे हैं। अब आपसे एक छोटी सी बात है, जस्टिस असद मिल्ला के आपने इमरान खान को बेंच शॉपिंग का मौका दिया। असद भाई अब मुझे ये बताएं, 3 जजेस कह रहे हैं ये फैसला हमारा है, 4 जजेस कह रहे हैं हमारा फैसला है। लोगों के ज़हनों में एक चीज़ तो जाती है ना भी, अब 4 की बात माने कि 3 की बात माने, 4 सही कह रहे हैं या 3 सही कह रहे हैं। एक तो ये लड़ाई झगड़ा पड़ा ना। दूसरी बात यह है कि आप जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ हूं, आप लोग नहीं, आप मैं भी उनके साथ हूं। उनके पास कैलकुलेटर भी होता है कि इस तरफ 4 जजेस हैं, इस तरफ 2 हैं, 4 वो हैं। हम भी सवाल कर रहे हैं कि एक आम बंदे को जब आप बताएंगे भी ये 4 जजेस ने ये फैसला दे रखा है, 3 जजेस का ये फैसला है, तो फैसला मेजोरिटी का कौन सा होगा? तो आम बंदा कहेगा ये 4 वाला। लेकिन देखें ना, आम बंदा कहेगा 4 वाला। फिर 1 मिनट, फिर सर तसल्ली तो रखें, खुदा पे तो नहीं छोड़ना। इसी ये फैसले जो हैं अदालतों ने करने हैं। अगर खुदा पे छोड़ने हैं तो फिर अदालतें बंद कर जाएं, पे खुदा करेगा जो करेगा, खुदा करता रहेगा, सब जाके आखिरत में जवाब दे देंगे। बात यह है कि अदालतें बनाई गई हैं ज़मीन पे, इस ज़मीन पे इंसाफ देने के लिए, इस ज़मीन पे इंसाफ करने के लिए। अब जो कुछ भी है पीटीआई के अंदर उनके ज़राए बताते हैं कि ये जो लार्जर बेंच इस मामले के ऊपर नहीं बना। आज पीटीआई ये सोचिए, जो अभी आप बात कर रहे थे कि नुकसान पीटीआई का हुआ, रिलीफ भी पीटीआई को मिला, रिलीफ अपना नुकसान भी पीटीआई को हुआ। पीटीआई के अंदर ये सोच पाई जाती है कि अगर हम उस वक्त हुकूमत जो कह रही थी कि फुल कोर्ट बना दें, काश उस आर्गूमेंट को हम सपोर्ट कर देते तो हमें उसका फ़ायदा होता, हमें नुकसान ना होता। बिल्कुल ठीक, फेयर। आपने सुनी, दोनों कोर्ट के मुतहर्रिक रिपोर्टर्स हैं, इमरान वसीम और अदील सरफराज। अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम अंदर के मामलों की, मुझसे ज़्यादा बेहतर इनको खबर होती है। इन दोनों का भी यही कहना है कि अदालत ने जो उस वक्त जल्दबाजी की, वो अगर ना की होती और जितनी मोहलत आज दे रहे हैं ये दलाइल देने की इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को, अगर उस वक्त दी होती तो बेशक फ़ैसला तब भी यही आता जो अभी आया हुआ है। लेकिन कम अज़ कम उस फैसले की साख होती, क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था। हुकूमत भाग ही नहीं सकती थी इस फैसले से। जी बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।